सोमवती अमावस कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष भाद्र मास की अमावस 2 सितंबर 2024 सोमवार के दिन पड़ रही है। सोमवार के दिन होने के कारण ये अमावस सोमवती अमावस होगी। सोमवती अमावस का शुभ मुहूर्त भाद्रपद कृष्ण अमावस तिथि 2 सितंबर सोमवार सुबह 5:21 से भाद्रपद कृष्ण अमावस्या तिथि की समाप्ति 3 सितंबर बुधवार सुबह 7:24 पर होगी। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:29 से प्राप्त और 5:15 तक अभिजीत मुहूर्त है। दिन में 11:55 पर शुभ मुहूर्त है। और इस दिन क्या करें? सोमवती अमावस के दिन नंबर 1, इस दिन गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए इस दिन पवित्र नदियों में स्नान जरूर करें। नंबर 2, इस दिन दान का भी विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए किसी गरीब या ज़रूरतमंद को ज़रूरत का सामान जरूर दान करें। नंबर 3, सोमवती अमावस के दिन अपने पितरों के लिए तर्पण और पिंड दान जरूर करें, जिससे कि पितर खुश होते हैं। नंबर 4, इस दिन पितर गायत्री मंत्र या अपने पूर्वजों को समर्पित अन्य मंत्रों का जाप करना जरूरी होता है, जिससे हमारे पितर खुश होते हैं। नंबर 5, इस दिन धर्म ग्रंथों में विशेषकर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। नंबर 6, जिस दिन ज़्यादातर समय धार्मिक कार्य और पूजा पाठ या कीर्तन भजन आदि में बिताना चाहिए, तो ये बहुत शुभ माना जाता है सोमवती अमावस के दिन। नंबर 7, इस दिन बड़ों का सम्मान करें और सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें या प्रेम पूर्ण रहें। नंबर 8, इस दिन मंदिर या धार्मिक स्थानों पर जरूर जाना चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। सोमवती अमावस के दिन क्या नहीं करें, ये भी जानना जरूरी है, इसलिए सोमवती अमावस के दिन हमें कौन सी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, सोमवती अमावस के दिन आपको कौवा, गाय, कुत्ता आदि को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आपके पितर अमावस्या के दिन जो अपन भोजन देते हैं गाय वगैरह को, वो ग्रहण करते हैं और जीवों को पंचबली क्रम में बड़ा महत्व होता है। इसको प्रताड़ित करने से आपके पितर आपसे नाराज हो जाते हैं। सनातन धर्म में जीवों की उपासना का महत्व है, क्योंकि ये किसी ग्रह या देव से जुड़े होते हैं। नंबर 2, सोमवती अमावस के अवसर पर आपको किसी भी रंग के वस्त्र का दान नहीं करना चाहिए। उस दिन आपको केवल सफ़ेद रंग के वस्त्र ही दान करने चाहिए, क्योंकि पितरों के अनुसार सफ़ेद रंग ही दान दिए जाते हैं। अमावस्या पितृपक्ष के समय अपने लिए सफ़ेद वस्त्र नहीं खरीदें, क्योंकि पितरों के लिए खरीदना या दान करना शुभ माना जाता है। नंबर 3, अमावस्या पर किसी इंसान को शमशान घाट या कब्रिस्तान के आसपास नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि इस समय बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं और मानव को इन बुरी आत्माओं या नकारात्मक शक्तियों से लड़ने में सक्षम नहीं होते हैं। ये नकारात्मक शक्तियाँ मानसिक रूप से कमज़ोर किसी भी व्यक्ति को तुरंत अपने प्रभाव में ले लेती हैं। तो जब कोई व्यक्ति नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आता है तो उसका खुद पर काबू नहीं रहता है और वो उन शक्तियों के वश में चला जाता है। तो इसलिए हमें उस स्थान पे नहीं जाना चाहिए। इससे शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से शुद्धता बनाए रखना चाहिए। इस दिन मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए, नई शराब का सेवन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि वस्तुएं शरीर और दिमाग को दूषित कर देती हैं, जिससे व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है। सोमवती अमावस के दिन मांस खाना या शराब पीना देवताओं और पितरों का अपमान माना जाता है। इस दिन हमें शुद्ध भोजन करना चाहिए, जिससे कि आत्मा शुद्ध करने के लिए सादा शाकाहारी भोजन ही करें। इस दिन हम उपवास भी कर सकते हैं सोमवती अमावस के दिन। तो सोमवती अमावस के दिन पैसा उधार देना या उधार लेना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन वित्तीय लेन देन करने से भविष्य में वित्तीय अस्थिरता या कर्ज का सामना करना पड़ सकता है। ये इस विचार से उपजा है कि अमावस्या एक दिन है जब नकारात्मक ऊर्जा अधिक प्रचलित होती है और वित्तीय आदान प्रदान में संलग्न होने से ये ऊर्जाएं आकर्षित हो जाती हैं। इससे आर्थिक कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं। वित्तीय समृद्धि सुनिश्चित करने
और संभावित नुकसान से बचने के लिए सोमवती अमावस के दिन किसी भी मौद्रिक लेन देन से बचने की सलाह दी जाती है। इसके बजाय परोपकारी कार्य पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे ज़रूरतमंदों को दान दें, जो इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ऐसा काम करें, उधार या पैसे उधार नहीं दें। नंबर 6, सोमवती अमावस्या वाले दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का हमारे शास्त्रों में विधान है। लेकिन शिव पूजा में तुलसी के पत्ते, शंख, सिंदूर, हल्दी, नारियल, केतकी के फूल आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप इन वस्तुओं का शिव पूजा में शामिल करते हो तो महादेव नाराज हो जाते हैं, क्योंकि ये इस पूजा में वर्जित होती हैं। नंबर 7, इस दिन कुछ खाने की चीज़ें जैसे चना, मसूर दाल आदि चीज़ें खाने का शुभ माना जाता है। अब सोमवती अमावस्या को पितरों को खुश करने के क्या करें। नंबर 1, सोमवती अमावस्या के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सूर्य देव की पूजा करें, फिर अपने पितरों का स्मरण करें और उनका आह्वान करें। बाद में जल, काले तिल, सफ़ेद फूल से उनके लिए तर्पण करें। ये जल पाकर वे तृप्त होंगे, जिससे उनकी नाराज़गी दूर होगी और वे अपने हमें आप आशीर्वाद देंगे। सोमवती अमावस्या पर आप अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। पितृ दोष को दूर करने के लिए, शांति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं। इससे पितर खुश होते हैं और खुश होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। नंबर 3, सोमवती अमावस्या के अवसर पर पितरों को खुश करने के लिए शाम के समय में अंधेरा होने पर दक्षिण दिशा में एक दीपक जला देना चाहिए। वह दीपक सरसों के तेल का हो तो पितर उससे खुश होते हैं और ये बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 4, सोमवती अमावस्या के दिन सुबह में आप भोजन बनाएं तो उस समय कुछ भोजन का हिस्सा पितरों को अर्पित करें। पितरों को वह भोजन गाय, कौवा, कुत्ता आदि के माध्यम से दे सकते हैं, तो वो वहाँ तक पहुँच जाएगा और पितर उसमें तृप्त हो जाएंगे। इसे पंचबली कर्म कहा जाता है। नंबर 5, अमावस्या के दिन आप पितरों को खुश करने के लिए सफ़ेद वस्त्र का